हेलो। क्या हाल है डियर स्टूडेंट। मैं अस्मित यादव आपको सुकांत एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज आपका क्लास 10th का वास्तविक संख्या का आज लास्ट सेशन है, लास्ट टॉपिक है, पार्ट 6 है। और इस के बाद जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम। क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है, उसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, परिमेय और अपरिमेय आप जानते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय, और जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं वो हो जाता है अपरिमेय। आपको जानना है शांत। आपको जानना है शांत क्या होता है। देखिए, दो बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए, हम पहले बता देते हैं। मान लीजिए ये कोई पति है। पति आप समझते होंगे, ये पत्नी है। ये पति है, एक पत्नी है। इस पति का नाम है 2 और इस पत्नी का नाम है 5। ये दोनों चाह रहे हैं कि हम शांत रहे। इसका दुगो क्राइटेरिया है। क्या है कि हम अकेले रहेंगे तैयो खुश है, एकदम हम शांत रहेंगे। इहो कह रहे हैं कि हम भी अकेले रहेंगे तैयो हम खुश। अकेले अकेले भी खुश रहना चाहते हैं, एकदम शांत रहना चाहते हैं। और ये दोनों सोच रहे हैं कि अगर हम दोनों साथ में भी रहेंगे तो भी शांत रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे, साथ साथ शांत रहेंगे, दोनों दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अशांत हो जाएंगे कब? कब शांत नहीं रहेंगे? जब कोई बीच में तीसरा प्राणी एंटर कर दे, थर्ड पर्सन एंट्री मार दे। तीसरा आदमी कोई एंट्री न मारे तब तक हम शांत रहेंगे। हम अकेले भी खुश हैं, हम साथ साथ भी खुश हैं, लेकिन कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। यानी शांत होने के लिए किसी भी संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा, जो हर जो होगा, उसमें या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या दोनों चलेगा। लेकिन लेकिन कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। तो शांत क्या होगा? शांत क्या होगा? तो शांत होने के लिए एक ही शर्त है कि हर में या तो 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे। 2 रहे, 5 रहे या दोनों रहे, तब हो जाएगा शांत। ये हर में क्या रहे? 2 रहे, 5 रहे या दोनों रहे, 2 और 5 दोनों, तो अब तक ये शांत रहेगा। और अशांत कौन होगा? अशांत कौन होगा? हर में 2 रहे या 5 रहे, 2 या 5 के अलावे कुछ आ जाए, 2 या 5 क्या आ जाए? अलावे। 2 और 5 के अलावे अगर कुछ और आ गया, तब ये घर में जो है सो कलेश उत्पन्न होगा। तीसरा आया, गड़बड़ा दिया, सब काम खत्म हो जाएगा, तब वो हो जाएगा अशांत। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम बताते हैं, जैसे अगर हमसे पूछेंगे कि कोई बताइए 2/5 है, तो आप समझते हैं ना भिन्न बराबर। भिन्न बराबर क्या होता है? तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो हर को हम देखते हैं, अंश से हमको कोनो लेना देना नहीं है। ऊपर क्या लिखल है उससे कोनो लेना देना नहीं है, केवल नीचे वाले से देखना है। तो हर को हम देखते हैं और हर में केवल है 5, तो अकेले ना है 5, तो इसका मतलब ये हो गया शांत। ये हो गया आपका शांत। हम देखते हैं, मान लीजिए दे दिए 3/2, केवल 2 है, ये भी हो गया शांत। हम देखते हैं, मान लीजिए दे दिए 4/5, ये भी शांत, नीचा में केवल 5 है। नीचा में केवल क्या है? 5 है, तो ये हो गया शांत। अगर हम दे दिए 3/7, अब गड़बड़ हो गया, ये 7 आ गया। न ये 2 है, न 5 है, न वो दोनों है। ये नहीं कि 2 और 5 दोनों है सर, 2 5 7, ये नहीं। ये हो गया अशांत। ये क्या हो गया? अशांत। अगर हम दे दिए, मान लीजिए दे दिए 7/10, तो आप तुरंत 10 का फैक्टर करिएगा। अब हाथ गुणनखंड करिएगा, तो आएगा 2 और 5। 7 में आएगा 2 गुने कितना? 5।
और 2 गुने 5 यानी 2 और केवल कितना है 5 है, 2 और केवल 5 है, तो 2 और केवल 5 है, इसका मतलब यह क्या है शांत है, ये है शांत। 2 और 5 दोनों आ गया तो भी शांत है, 2 अकेला रहे तो भी शांत है, 5 अकेला रहे तो भी शांत है। बस बस कोई और एंट्री नहीं होना चाहिए। रिश्ता तभी खराब होता है, दो लोग या तो अकेले अपने अपने प्रदेश में है तो ठीक है, पिछला कोई आया बीच में अपना झंझट समाप्त, घर में हो गया अशांति, घर में हो गया आपका क्या चीज अशांति, घर में आपका आ गया अशांति। देखिए और एक दो एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिए, जैसे दे दिए 4 बट्टा मान लीजिए दे दिए हम 12। सबसे पहले इसमें माथा ये लगाना होता है कि ये पहले कट तो नहीं रहा है, कट रहेगा तो काट देंगे जी। ये आ गया 1/3 और नीचे में है 3, इसका मतलब ये हो गया आपका अशांत, शांत नहीं है अशांत। अगर हम दे दिए मान लीजिए 7/30, पहले कट रहा है नहीं कट रहा है, 30 का हम क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगाइए 15, फिर आप 3 से लगाइए आ जाएगा 5। वाह ये तो गया, ये काम से गया, 2 गुने 3 गुने 5, ये देख रहे हैं ये बीच में एंट्री मारा, ये हो गया आपका अशांत। समझ रहे हैं? तो शांत और अशांत आप यकीनन है कि आप लोग समझ गए होंगे। शांत यानी नीचे में यानी हर में या तो 2 रहे या तो 5 रहे या तो दोनों रहे, बीच में तीसरा कोई आया वो हो जाएगा अशांत। अब अशांत 2 तरह से होता है, अशांत 2 प्रकार के होता है। एक का नाम है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, एक का नाम है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ये क्या होता है देखिए 10/3 है, ये स्पष्ट रूप से 3 है नीचे में तो ये अशांत हो गया। आप भाग दे के देखिए, 3 तिया हो गया 9, 1.0, 3 तिया 9, 1, फिर 0, 3 तिया 9, फिर ऐसे करके रिपीट वाला आएगा। मतलब इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आएगा, खत्म नहीं होगा कभी। मतलब ये कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या या किसी संख्या का पैटर्न खास बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, वो हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती। लेकिन दशमलव के बाद कुछ खास पैटर्न पर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा अशांत अनावर्ती। जैसे मान लीजिए कोई और लिखते हैं 4.125 125 125, अब स्पष्ट लग रहा है कि 125 125 125 रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है सेम पैटर्न पे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आवर्ती हो गया। लेकिन यहीं पे लिखते 4.125 125 126, काम खत्म। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ 6 आके गड़बड़ कर दी, जरा सा भी गया काम खत्म। जरा सा भी अगर गड़बड़ हुआ पैटर्न में तो वो हो जाएगा अशांत अनावर्ती। तो आवर्ती और अनावर्ती में यही डिफरेंस है कि आवर्ती में दशमलव के बाद एक खास पैटर्न हो। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, भोज हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए महिला सब खा रही है, यहाँ पे पुरुष है, और यहाँ पे भोजन का बंटवारा हो रहा है। एक खास पैटर्न बनाया हुआ है, एक लड़की आएंगे एक लड़का जाएंगे, फिर एक लड़की गया एक लड़का गया, फिर एक लड़की गया फिर एक लड़का गया। लेकिन लड़की सब होती है ना 3-4 गो फ्रेंड, वो बोलेगी हम जाएंगे 3-4 गो एक बार, खत्म। पैटर्न खराब कर दिया। अब पैटर्न जब खराब कर दिया तो वो हो जाएगा अशांत अनावर्ती। लेकिन नियम और रूल को अगर पालन करे तो वो जो है आवर्ती रहेगा। जैसे मान लीजिए दिए 3.126 127 गया काम से, अगर कुछ नहीं देखना है, एक को गड़बड़ा गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 1 3 5 6 7 1 4 3 5 6 7 इस तरह से, तो इतना ना रिपीट हो रहा है,
रिपीट होने वाला संख्या एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो, जितना हो सकता है हो सकता है, चाहे 4 रिपीट हो, 5 रिपीट हो, 10 रिपीट हो, 20 रिपीट हो, लेकिन एक खास पैटर्न पे होना चाहिए। कहाँ कहीं पे भी जाके रूल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, ये हो जाएगा अनावर्ती। अगर डॉट डॉट नहीं लिखा है तब वो शांत रहेगा। अगर कहीं पे हम आपको क्लियरेंस बताते हैं, यहाँ पे देखिए, तो हमने सीखा कि शांत, शांत का मतलब हर में या तो 2 या तो 5 या तो दोनों। जैसे 2/5 एक शांत है, 3/10 एक शांत है, 4/7 4/8 एक शांत है। ऐसे करके अगर हम लिख दी तो क्या लगता है, ये भी शांत है, ये भी क्या है, शांत है। डॉट डॉट नहीं है, ये फिक्स है। इसका आप दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 1 पर कितना, 4 गो जीरो, और 4 गो जीरो है, इसका फैक्टर करिएगा तो या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा। तो डॉट डॉट का जीवन में बहुत उपयोग है मैथमेटिक्स। अगर डॉट डॉट नहीं है, इसमें अगर डॉट डॉट हटा देंगे तो सब शांत हो जाएगा, तो अशांत की बात ही नहीं होगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि आगे डॉट 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 लगल रहेगा तो ये शांत हो जाएगा। कोई भी दशमलव कुछो बड़ा दे दिए ऐसे करके, लेकिन डॉट डॉट नहीं दिए, तब तक ये शांत है। डॉट डॉट होने के बाद या तो आवर्ती होगा या तो अनावर्ती होगा, ये आप पे निर्भर। तो अब जो एक नया बात है कि जो भी संख्या अशांत आवर्ती होगा वो सब जो है परिमेय होगा। वो सब क्या होगा, परिमेय भी होगा। यानी जो अशांत अनावर्ती है वो सब के सब अपरिमेय संख्या भी है, लेकिन जो अशांत आवर्ती है वो संख्या हो जाता है अपरिमेय। वो संख्या क्या हो जाता है, अपरिमेय। जो शांत होता है ये भी होता है परिमेय, ये क्या होता है, परिमेय। यानी यानी परिमेय का जो है या तो वो शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है, लेकिन अपरिमेय केवल और केवल अशांत अनावर्ती होगा। तो हम ये बात आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बात आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। शांत या अशांत आवर्ती, शांत या अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय संख्या। शांत या अशांत आवर्ती क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये बात आप याद रखिएगा। दोसर अशांत अनावर्ती जो होगा, अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। अशांत अनावर्ती जो होगा वो अपरिमेय होगा, और इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 यानी 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1.41 कुछ 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 करके आता है, मतलब वो अशांत अनावर्ती हो जाता है। इसलिए जो है वो जो है सो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या होता है। तेसर बात आप याद रखिए कि पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत अनावर्ती। पाई एक अपरिमेय संख्या है। जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा वो सारा का सारा संख्या अपरिमेय हो जाएगा। जैसे √2 का यानी 2 का वर्गमूल निकालिएगा वो अशांत अनावर्ती आ जाएगा, 3 का निकालिएगा अशांत अनावर्ती आ जाएगा, 5 का निकालिएगा अशांत अनावर्ती आ जाएगा। जो जो अशांत अनावर्ती होगा वो सब के सब अपरिमेय हो जाएगा। पाई का भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए जो है अपरिमेय संख्या होता है। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे सनम, तुम किसी और के नहीं हो जाना बेशरम। देखो न बोर्ड पे, ध्यान कहाँ है, समझ रहे हैं इतनी बात को। तो चलते हैं हम बिना इधर उधर किए, अब चलते हैं हम सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यानी शांत कौन है और कौन है
अशांत अनावर्ती, बिना लंबी विभाजन मतलब बिना भाग दिए हमको बताना है कि ये शांत है या तो अशांत आवर्ती है। क्या है उसी को चेक करना है हमको, या तो दो ही चीज होगा इसमें, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले देख लेते हैं नहीं कट रहा है, इसका हम करते हैं कांड, इसका हम करते हैं कांड। 3125 को 5 से लगाइए, 5×5 6 दूना 12 5 25, फिर 5 से लगाइए, 5 कम 5 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से लगाइए, 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से लगाइए, आ जाएगा 5। यानी 1 2 3 4 5, यानी केवल 5 आ रहा है। यानी 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो केवल 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। 5 कितनी बार आ रहा है उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन केवल 5 ही आ रहा है। उसका फोन कितना बार आ रहा है उससे कोनो मतलब नहीं है, केवल ओकरे ना आ रहा है। 2-3 गो का आ रहा है, चाहे एक एक बेर क्यों ना आए, बेलना से मुंह फोड़ देगा। इसलिए ध्यान रखना है, पत्नी से बहुत डरना है, समझ गए। 8 करिए, 8 का पहले नहीं कट रहा है, 8 का करिएगा तो 2 से होगा 4, 2 से हो जाएगा 2, केवल 2 आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, शांत हो, ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, देखिए 455 कटेगा नहीं, 455 का आप लगाइए, 5 से लगाएंगे 5×45 9, नहीं होगा, 7 से लगाएंगे 13, ये तो दूर दूर तक लग रहा है, क्या लग रहा है, 5 7 गुने 13, ये दोनों तो गड़बड़ा दिया, गड़बड़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 1600 है, पहले कट रहा है जी, पांतिया 15, 5 से काटेंगे, पांतिया 15, 1 पर 0 10, 5 दूना 10 32, 5 5 दूना 10 5 15 1600। अब जो है सो 3 से नहीं कटेगा, 320 का हम कर लेते हैं। 320 के 2 से लगाएंगे 160, 2 से लगाएंगे 80, 2 से लगाएंगे 40, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5। तो केवल या तो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, क्या मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका शांत। क्या हो जाएगा, शांत। देखिए 343 नहीं कटेगा, और 343 आपको पता है ये केवल 7 से कटता है। 7 चौका 28, 6 पर 3 63, 7 नमा 63, 7 और 7, 3 गो 7 आ रहा है। यहाँ तो 2 और 5 से कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो जाएगा, ये भी अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। देखिए ये देखिए, देख के ही लग रहा है क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें केवल 2 है और केवल 5 है। 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, इससे हमको लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए 2 भी है, 5 भी है और 7 गया, काम से खल्लास। ये 7 नहीं होना चाहिए, 7 हो गया, इसका मतलब ये शांत नहीं रहा, ये क्या हो गया जी, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। देखिए 6/15 पहले काटिए, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 2/5 आ गया, नीचा में केवल 5 है, यानी क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए नेक्स्ट पे देखिए 35/50, पहले 5 से काट दिए, 5 7 35, 10 5 50, तो 50 का करिएगा, 10 का करिएगा तो केवल क्या क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, और केवल 2 और 5 का मतलब शांत। क्या हो गया, शांत। 210 नहीं कटेगा, 210 ऊपर नीचा से 7 से कट जाएगा, 7 11 7 77, 7 से काटिएगा तो आ जाएगा 30, और 30 का क्या करिएगा आप, गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5, काम खलास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 30 है और 30 में 2 तो ठीक था, 5 भी ठीक था, ये 3 आ गया, और 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। चलिए ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसको आप दशमलव प्रसार में लिखिएगा। एक हम बता देते हैं, आप लोग भाग दे दीजिएगा। जैसे हम बता देते हैं, मान लीजिए ये था 17/8 है, तो 17/8 को हम बता देते हैं
कैसे दशमलव प्रसार में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए है 17/8, ये एक शांत है और जो शांत है उन्हीं को दशमलव प्रसार में लिखना है। तो करिए 8 से 17 में लगाइए। 8 एकम 8, सॉरी 8 दूना हो जाएगा कितना 16, 8 दूना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 1, नहीं भाग लगा 0, 0 8 एकम 8 आ गया 2, हो गया आपका 0, 8 दूना हो गया 16, आ गया 4, 4 पर 0 40, 8 पंच कितना हो गया 40, ये हो गया खत्म। यानी 17/8 को हम 2.125, ये भी कौन संख्या है शांत। जब जब तक डॉट डॉट नहीं रहे तब तक शांत होगा। तो इसी तरह से जो जो भी संख्या उसमें शांत था सबको आप भाग देकर दशमलव प्रसार में लिखिए, उसी को लिखना है जो शांत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। वास्तविक संख्या मतलब या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यानी ये चेक करना है कि परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर परिमेय है तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे ये देखिए, अगर इसमें डॉट डॉट नहीं लिखा है, हम अभी ये बताए हैं, डॉट डॉट लिखा रहता तब शांत या अशांत होता, आवर्ती या अनावर्ती बाद का बात है। लेकिन इसमें तो डॉट डॉट है ही नहीं, डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है शांत है। ये क्या है शांत है। अगर शांत है इसका मतलब परिमेय भी है। क्या है परिमेय भी है। अगर शांत होगा तो 100% क्या होगा परिमेय। इसके अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड के आप दशमलव रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 के पावर 9 आ जाएगा। 10 के पावर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 10 के पावर 9 को आप ऐसे करके लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर 9, यानी 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 9 लिख सकते हैं। इसका फिर तो अभाज्य गुणनखंड आ गया नीचे का 2 के पावर 9 और 5 के पावर कितना आ गया 9। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए डॉट डॉट है, डॉट डॉट है, ध्यान दीजिए डॉट डॉट है तो अब या तो अशांत आवर्ती होगा या तो अनावर्ती होगा। तो आवर्ती है कि अनावर्ती, देखिए 1 2 0, 1 2 2 को 0 गया, यहाँ से काम खलास कर दिया। ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। क्या हो जाएगा अशांत अनावर्ती। और अगर अशांत अनावर्ती है इसका मतलब ये परिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा अपरिमेय। क्या होगा अपरिमेय। चलिए अंतिम सवाल है। अब देखिए ये अंतिम सवाल है, आगे अब नहीं है। देखिए लास्ट सवाल, ये रैकरिंग है। रैकरिंग का मतलब हम बताते हैं। देखिए जैसे 2.3 पर रैकरिंग है, इसका मतलब ये है कि 3 बार 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 आ रहा है। अगर 2.34 पे रैकरिंग है इसका मतलब है कि 3 4 3 4 3 4 3 4 आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक है। और इतना पर रैकिंग है इसका मतलब ये संख्या रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। और रिपीट वाला संख्या को तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहते हैं अशांत आवर्ती। और जो आवर्ती होता है वो कौन संख्या हो जाता है परिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है परिमेय। जय हिंद। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।